अच्छा, आपकी बेटी इससे पहले घर पर कोई ऐसी हरकत की हो जो मतलब ऐसा लग रहा हो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है? इस वक्त हमारी मौजूदगी है थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव बलरा मऊ में। ये एक ऐसा परिवार है जिसकी बेटी इनके घर से चली गई है। 27 मई को इनकी बेटी इनके घर से सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम या शाम के टाइम घर से निकल जाती है। हम लोग को ये सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमें जानकारी मिली है कि इनकी बेटी इनके घर से लापता है, उसका कुछ नहीं पता है। घर परिवार वाले गांव गली मोहल्ला घर कूचा हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर शहर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेटी का अभी तक कुछ नहीं पता चला है। इनको आपका हमारा सहयोग चाहिए, इनको आपका हमारा सहयोग चाहिए ताकि इनकी बेटी इन तक पहुँचे, इनको मिले। माँ बाप भाई बहन खाना पीना छोड़ दिए हैं, हलक से निवाला नीचे नहीं जा रहा है। इनकी बेटी की उम्र लमसम 32 साल है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये घटना कैसे हुई, इनकी बेटी कैसे डिस्टर्ब हुई, इनकी बेटी घर से कैसे गई, सब कुछ आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या नाम है भैया आपका? शकील अहमद। शकील अहमद जी। ये घटना कितने तारीख को होती है और कितने बजे होती है? 27 मई को हुई है, सुबह लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में। लगभग 9:30 बजे के बीच में लगभग, हाँ सर। उस समय आप लोग कहाँ पर थे? हम चले गए सुबह बाज़ार कुछ घर का सामान लेने के लिए, और घर के जो हमारे औरतें हैं वो घर में अपना कुछ काम करने लगे। उसी का मौका का फ़ायदा उठाकर लेके गए निकल। फिर हम लोग इधर उधर बहुत ढूंढे, बहुत परेशान हुए, कुछ अता पता नहीं चला। आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढे? जैसे हम लोग यहाँ से इधर अम्बेडकर नगर साइड में गए, फैजाबाद के साइड में गए, और इधर लखनऊ रोड पे बहुत काफ़ी हद तक चले गए थे, और इधर क्षेत्र में पूरा ढूंढे हैं गांव देहात में, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं। रिश्तेदार नातेदार या उसके जो दोस्त सहेली थे वहाँ पर पता किया? सब जगह जितने हमारे रिश्तेदार हैं सब जगह पूछे, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आपकी बेटी के साथ क्या कोई हादसा हुआ था, क्या हुआ था? ऐसे उसका कुछ दिमागी मसला है भैया, परेशान रहती है, उसका इलाज भी हम कर रहे हैं। अभी उतना एकदम सुधार नहीं हुआ है, इसी बेसिस पे लेके पड़े हुए हैं, परेशान हैं। कहाँ दिखाते थे उसे? ये डॉक्टर साहब लखनऊ से आते हैं, उन्हीं का इलाज कर रहे हैं हम लोग। उन्हीं का, वो मतलब मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं? हाँ, दिमागी डॉक्टर हैं? दिमागी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजहर महमूद साहब हैं, उन्हीं का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ बताया था कि? हाँ, बोल रहे हैं यही, जब जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ सुधार अभी तक पूरा नहीं हुआ, बोले भाई हो जाएगा, टाइम लगेगा। अब यही बताते हैं, अब उससे अब ज़्यादा क्या पूछें हम। अच्छा, आपकी बेटी इससे पहले घर पर कोई ऐसी हरकत की हो जो मतलब ऐसा लग रहा हो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है? हरकत मतलब यही है कि वो हर टाइम जैसे गुस्से में रहेगी, किसी का बात नहीं सुनेगी, सर अपना पटकने लगती है, ये सारी परेशानियां हैं। कभी घर पर किसी मतलब बेमतलब का लड़ाई झगड़ा, खुद को चोट पहुंचाना? खुद को चोट पहुंचाती है, बेमतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, जब से आप छेड़खानी करिएगा तभी। इससे पहले भी क्या घर से कभी आपकी बेटी गई? जी, इसके पहले घर से एक बार गई हुई थी, उसका लगभग आधा 1 घंटा के बाद मिल गई है, सामने रोड से ही, यहीं पर। हाँ, यहीं पर मिल गई थी। ये आपके साहबजादे हैं? जी, लड़के हमारे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। इकलौती बेटी थी? इकलौती बेटी। सोचिए दोस्तों, जिन घर में एकलौती बेटी, 3 भाइयों की बहन, अब वो इस घर में नहीं है। क्या हुआ है उसके साथ, कहाँ पर है वो, किस हाल में है, क्या उसने भी खाना खाया है कि नहीं खाया है, कहाँ पर वो अभी पहुँची हुई है, कहीं पर वो किसी के साथ है कि किसी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, किसी की बंदिश में है। तमाम तरह के ख्याल माँ बाप भाई के दिमाग में आते होंगे, और ये सोच सोच कर इनका कलेजा फट जाता होगा। खाना इनके हलक से नीचे नहीं जा रहा है। ये इनका छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? रेहान नाम है। रेहान नाम है जी। आप भी ढूंढने में गए थे? जी। अच्छा, उस दिन जब आपकी बहन घर से आती है तो आप कहाँ पर थे? बाल कटाने के लिए गया था, चौराहे पे था। घर पे नहीं थे आप? जी। उस समय घर पे कौन कौन था? घर पे सिर्फ अम्मी थी और भाभी थी। अम्मी, बहन और भाभी थी? बाकी कोई नहीं। भाभी थी। अम्मी थी, बहन थी, भाभी थी ना, तभी तो बहन गई है। बाकी कोई नहीं था? नहीं। ये सामने के दरवाजे से आती है, पीछे के दरवाजे से? पीछे के दरवाजे से जाती है। सामने वाला जो है डोर बंद था, पीछे वाला डोर बंद करने के लिए भूल गई थी, और इसी में जो उसका फ़ायदा उठा के पीछे वाले दरवाजे से निकल गई बाहर। हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस साइड, ये इनके मकान का पीछे का हिस्सा है। यहीं से वो लड़की निकलती है। निकलने के बाद अब यहाँ पर आप देखें पूरी सिवान है। अब उस सिवान में, उस खेत में वो किस तरफ जाती है, कैसे जाती है, कुछ नहीं पता है। माँ बात करने की अवस्था में नहीं है, वो इतना रो रही हैं आज,
और 27 तारीख को गई, आज 5 से 6 दिन हो गया है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पिता हैं, भाई हैं जो दर दर भटक रहे हैं, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप लोग आमतौर पे देखते रहते हैं कि कहीं पर मर्डर हुआ है, कहीं पर चोरी हुई है, कहीं पर झगड़ा हुआ है और उसको बड़े चाव से देखते हैं और दबा के शेयर करते हैं। लेकिन जब हमें और आपको एक होकर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करनी हो जो मदद के लायक हो, उसको मदद चाहिए हो, तब कहीं ना कहीं लोग कदम पीछे हटाते हैं। लेकिन आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों आप लाइक कीजिए, मत कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर कीजिए। आपके गली मोहल्ले कूचे, रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, दोस्त अहबाब, जिनसे हो सके प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिनसे हो सके सबसे वीडियो शेयर कराइए। आप बिल्कुल कमेंट मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा। हमें लाइक और कमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर की ज़रूरत है। शेयर से होगा क्या, आपको भी पता है कि जो अब तस्वीर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये वो इनकी बेटी है। एक बाप को उसकी बेटी मिल जाएगी। 32 साल उस बेटी की उम्र है, अभी उस बेटी की शादी तक नहीं हुई है। बाप के दिलो दिमाग पे क्या ख्याल आता होगा ये आप सोच सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी किसी के भाई होंगे, आप भी अगर उम्र में बड़े हैं तो किसी के पिता होंगे, अगर आप महिला हैं तो किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की माँ होंगी, छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है आपकी दीदी की उम्र की हों। तो इसे आप अपना समझिए कि कोई अपना जब अपनों से जुदा होता है या अपनों से दूर होता है कितनी तकलीफ़ होती है। ये घर परिवार वाले फरियाद लेके अपना सुल्तानपुर के पास पहुँचे तो अपना सुल्तानपुर ने अपना माइक उठाया, कैमरा ऑन किया और इनकी फरियाद को आप तक पहुँचाने का ये जरिया या प्लेटफॉर्म बनाया कि ताकि यह वीडियो आप तक पहुँचे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र निवेदन है, और जो भी शख्स इस बच्ची का, इस बेटी का, इस बहन का पता बताएगा उसे एक उचित इनाम दिया जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। चाचा आप लोग कई दिन से ढूंढ रहे हैं, कभी किसी व्यक्ति का रैंडमली कोई कॉल आया हो या कोई आके बताया हो कि आपकी बेटी को मैंने यहाँ देखा या इससे मिलता जुलता किसी इंसान को मैंने देखा? नहीं, जहाँ तक हम ढूंढे भैया चौराहे पे या रोड के साइड में जितने घर हम देखें सबों से पूछा, कोई इसका कुछ पता नहीं बता पाया। कुछ नहीं बता? नहीं, कुछ नहीं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने सभी भाइयों से कि अगर कहीं भी हमारी लड़की आपके नज़र में आए तो प्लीज़ उसको आप लोग उसको बैठाएं या फ़ोन करें, जैसे भी हो हम पहुंचेंगे या जो भी पहुंचेगा, यही बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक बार आप पूरा अपना प्रॉपर पता, मोबाइल नंबर बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति देखता तो कहाँ पे आके पहुंचाएगा या फिर कैसे वो कांटेक्ट करेगा? जी, अगर कोई किसी भाई को हमारी लड़की मिल जाती है तो प्लीज़, हमारा नाम शकील अहमद है, ग्राम बलराम मऊ है, पोस्ट मोतीगंज है, PS गोसाईगंज है, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। मेरा मोबाइल नंबर 9875557394 है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थाना गोसाईगंज का मामला है। आपसे रिक्वेस्ट है, ये पिता हैं, इन्होंने नंबर बताया। एक बार चाचा, हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा उन दर्शकों से, हो सकता है उनको थोड़ा ना समझ में आए जिस स्पीड में आपने बताया था। एक बार गांव की भाषा में, गाँवी भाषा में भी बता दीजिए, हो सकता है कुछ गांव के लोगों तक यह वीडियो पहुंचती है तो उनको समझ में आया। मोबाइल नंबर? जी, मोबाइल नंबर आप बताइए। मेरा मोबाइल नंबर 9875557394। इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था। प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी टीम की, इनके घर परिवार वालों की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बिल्कुल लाइक मत कीजिए वीडियो को, कमेंट मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को, इस माँ बाप के दुख को और लंबा मैं बतला सकता हूँ और लंबा मैं जान सकता हूँ, लेकिन अभी इनको ज़रूरत यह है कि कम शब्दों में इनकी बात आप तक पहुँचाई जाए और इनकी बेटी इन तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।